वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर की। ठीक है, हिंदी व्याकरण की बात करेंगे आज। हिंदी व्याकरण, ठीक है। हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। देखिए, हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण कारक पढ़ लिए थे। आज जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है क्रिया। हिंदी में क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया किसे कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज जो हमारी हेडिंग है क्रिया, क्या है? क्रिया। तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे क्रिया, ठीक है। परिभाषा भी लिखेंगे और समझेंगे क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया की अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसा भी कोई शब्द जिसे किसी कार्य के होने के बारे में, या आपको पता लगे वो कुछ काम हो रहा है, कोई घटना घटित होने से संबंधित हो, ठीक है। तो स्थिति के बारे में पता लगे उस शब्द से, तो वो क्रिया होगी। क्या होगी? वो क्रिया। खैर, हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं। वे क्रिया कहलाते हैं। कहलाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है और लिखनी है आपको कि क्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, लिखना भी है आपको और समझेंगे। मैंने लिखा है कि जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं। मतलब वहाँ के ऐसे कोई शब्द
जिससे आपको ये पता लगे कि कोई काम हो रहा है, कोई घटना घटित हो रही है, या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु की स्थिति के बारे में वो क्या कर रहा है, किस कंडीशन में है, उस शब्द से अगर पता लगे तो वो जो शब्द होगा वो आपकी क्रिया होगी। क्या होगी? वो क्रिया होगी। मैंने आपके सामने ऐसा कोई शब्द लिखा जिससे आपको पता लग रहा है कि काम हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आपके सामने जाना। क्या लिखा आपके सामने? जाना। तो जाना पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि भी जाने वाला काम हो रहा है, कोई काम होने के बारे में पता लग रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा लड़ाई हो रही है, तो कौन सी घटना घटित हो रही है? कुछ घटना घटित हो रही है, तो लड़ाई की घटना घटित हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर शब्द के बारे में पता लग जाए कि ये शब्द किस प्रकार का बोध करवा रहा है, कौन से भाव प्रकट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो शब्द होगा वो क्रिया होगी, ठीक है। तो ये परिभाषा जो ब्लैक कलर में लिखी हुई है आपको लिखनी है। अब उदाहरण लिखेंगे तब और समझ में आ जाएगा। उदाहरण ज़रूर लिखना है आपको। क्या लिखने हैं? एग्जाम्पल भी लिखने हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लिखेंगे जैसे नेहा जैसे नेहा पढ़ रही है, नेहा सो रही है, नेहा खाना खा रही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और भी अगर हम लिखें तो एक और लिख सकते हैं कि हवा चल रही है, ये भी क्रिया है। कोई भी वाक्य है जिसमें क्रिया लगभग होती रहती है, किसी भी काम के बारे में पता लग जाता है हमें कि वो क्रिया है, तो ये भी आपको लिखना है अपनी कॉपी में। तो ये अगर हम समझें तो क्रिया का अगर सामान्य अर्थ देखें तो होता है काम। क्या मतलब होता है? काम। जैसे एक प्रकार से आना जाना एक प्रकार का काम ही तो होता है। तो क्रिया का सामान्य अर्थ क्या होता है? काम। और जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं, ठीक है। इसलिए किसी भी वाक्य में क्रिया तो होगी तभी तो कर्ता कुछ काम करेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग शब्द होते हैं और क्रिया के अलग अलग रूप होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। और क्रिया के दो भेद होते हैं, तो अब लिखेंगे आप क्रिया के भेद। यहाँ पर हेडिंग इस प्रकार से हेडिंग लिखना है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने? दो। एक नंबर लिखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ आ गई ना। क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। अब पहला कौन सा बताया मैंने आपको? प्रयोग के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अब पहला पढ़ेंगे हम कि प्रयोग के आधार पर किस प्रकार से क्रिया है, ये आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे एक नंबर। लिखेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भी दो भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर
क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। दो भेद होते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से हैं? एक है आक्रामक क्रिया। एक कौन सी है? आक्रामक क्रिया। आक्रामक क्रिया कॉपी में सुंदर रूप से लिखना है, समझना है। आक्रामक क्रिया। और 2 नंबर आपको ध्यान रखना है, सक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया। ठीक है। तो क्रिया की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि भी ऐसा कोई शब्द जिससे किसी काम के होने के बारे में, ये लग रहा है काम कोई हो रहा है, कोई घटना घटित हो रही है, किसी वस्तु के बारे में, स्थिति के बारे में बोध होता है, तो वो आपकी क्रिया होगी। और क्रिया के वैसे सामान्य रूप से 2 भेद हैं, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा हमने देखा कि प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर देखा। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने हैं? 2 भेद हैं। कितने हैं? 2। आक्रामक क्रिया और दूसरा है सक्रमक क्रिया। पहले हम पढ़ेंगे आक्रामक क्रिया कि आक्रामक क्रिया क्या होती है। ठीक है। तो आक्रामक क्रिया के बारे में लिखेंगे आप 1 नंबर आक्रामक क्रिया, हेडिंग लिखेंगे। आक्रामक क्रिया। ठीक है। अब समझना है कि आक्रामक क्रिया किसे कहते हैं, फिर समझना है आपको सक्रमक क्रिया किसे कहते हैं। पहले परिभाषा लिखेंगे। जिन क्रियाओं का या जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है। वो हो जाएगी आपकी आक्रामक क्रिया। उदाहरण आप लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर उदाहरण की बात करें तो लिखेंगे जैसे, और एक बार उससे पहले आपको ये भी लिखना है कि जो आक्रामक क्रिया होती है उसमें कर्म नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कर्म कारक नहीं होता है। तो लिखेंगे अधिकतर अकर्मक क्रियाओं में
कर्म कारक नहीं होता है। नहीं होता है, लेकिन अन्य कोई भी कारक हो सकता है, लिखेंगे परंतु अन्य कारक हो सकता है। अन्य कारक हो सकता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लिखें, ये लिख लिया होगा आपने, लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण में लिखेंगे राम सो रहा है। राम सो रहा है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्म क्रिया है। अकर्म क्रिया में कर्म कारक नहीं होता है, ठीक है। तो एक बात ये आपको याद रखनी है कि अधिकतर जो अकर्म क्रिया होती हैं उसमें कर्म कारक नहीं होता है, अन्य दूसरा कोई भी कारक हो सकता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसी क्रियाएं जिनका जो प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता हो। किस पर? कर्ता पर, न बल्कि कर्म पर, क्योंकि कर्म तो होते ही नहीं है, तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। इसलिए वे जो क्रिया होगी वे कौन सी होगी? अकर्म क्रिया होगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है जो आप याद रख सकते हो कि अकर्म क्रिया क्या है, ये ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद में है सक्रामक क्रिया। 2 नंबर कौन सी आपकी? सक्रामक क्रिया। तो 2 नंबर लिखेंगे आप हेडिंग सक्रामक क्रिया। सक्रामक क्रिया। देखो सक्रामक में नाम से पता लग रहा है कि सकर्म यानी कर्म इसमें होगा। कर्म के साथ वाली जो क्रिया होगी वो क्या होगी? सक्रामक क्रिया होगी। तो ऐसे आप ये बात लिख सकते हो कि कर्म के साथ। अगर हम अर्थ देखें तो ऐसे लिखो, अर्थ कर्म के साथ, कर्म के साथ, ठीक है। सामान्य सक्रामक का मतलब होता है कर्म के साथ। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा लिखेंगे जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, वे सक्रामक क्रिया कहलाती हैं। वे सक्रामक क्रियाएं
कहलाती हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सकर्मक क्रिया क्या है। तो सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ। क्या मतलब होता है? कर्म के साथ। और जिन क्रियाओं के व्यापार का जो फल है, क्रिया का जो फल है कि क्रिया किसी ऊपर डिपेंड कर रही है, वो कर्म पर, क्रिया का जो प्रभाव है अगर कर्म पर पड़ता हो तो वो जो क्रिया होगी वो सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, आक्रमक क्रिया क्या होती है। तो सकर्मक क्रिया में क्या होगा कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो वो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे धोबी कपड़ा धो रहा है, तो धोबी क्या धो रहा है? कपड़ा। तो कपड़ा पर डिफरेंट प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का, धोने का काम कपड़े का हो रहा है, इसलिए इस वाक्य में आपकी क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण लिखेंगे जैसे धोबी कपड़ा धोता है या धो रहा है। ठीक है, तो धोता है, ये धोना एक प्रकार की क्रिया है इसमें, और वो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। इसमें कर्म क्या है? कपड़ा, और धोबी क्या है? कर्ता, काम को करने वाला। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आज के लिए इस वीडियो में इतने। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।